नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद गुरु कोर्स में स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ लू लगने के लक्षण एवं उपाय क्या है। जी हाँ दोस्तों, गर्मी बहुत अधिक हो जाने के कारण तापमान बढ़ गया है और लू तब लगती है जब शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ जाता है। सामान्य तौर पर यह गर्म और आर्द्र वातावरणों में अत्यधिक परिश्रम के कारण होता है। चेतना की हानि, भ्रम और दौरे लू लगने के प्रमुख लक्षण है। यदि इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह अंग विफलता, कोमा या मृत्यु का भी कारण बन सकता है। लू या हीट स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक और नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक गर्म और आर्द्र वातावरणों में शारीरिक अत्यधिक परिश्रम के कारण होता है। यह कुछ ही समय में विकसित हो सकता है, शायद कुछ घंटों में। दूसरी ओर नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक उम्र या अंतर्निहित बीमारियों के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यह कई दिनों में विकसित हो सकता है। लू लगने के लक्षण और उपाय के बारे में जानने से पहले उन कारकों के बारे में बात करें जो इस स्थिति के जोखिम को आमंत्रित करती है। लू को कैसे रोकें? पहला, हाइड्रेटेड रहना। दूसरा, धूप से सुरक्षा पाएं। तीसरा, कोई भी दवा लेते समय सावधानी बरतें। चौथा, सबसे गर्म दिनों के दौरान जोरदार कार्य करने से बचें। पांचवा, हल्के या ढीले ढाले कपड़े पहनें। लू लगने से कौन अधिक संवेदनशील है, आइए जानते हैं। वृद्ध और शिशुओं को लू लगने का अधिक खतरा होता है क्योंकि उनके शरीर तापमान को अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होता है। फील्ड कार्यकर्ता और एथलीट जिन्हें गर्म परिस्थितियों में शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, लू के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। लू लगने की संभावना बढ़ाने वाले अन्य कारक हैं जैसे शराब का सेवन करना, दिन भर में पर्याप्त पानी का न पीना, हृदय की समस्याएं, किडनी की समस्याएं या नींद की बीमारी जैसी कुछ स्थितियों से पीड़ित होना। तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर की क्षमता को प्रभावित करने वाली दवाएं लेना। ये रक्तचाप की दवाएं, मूत्रवर्धक, शामक आदि हो सकते हैं। लू लगने के लक्षण। जी हाँ मित्रों, हम पहले ही विशिष्ट लू के लक्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो कि शरीर के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि है। अन्य संकेतों में हम निम्नलिखित को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे सूखी या लाल त्वचा दिखना, बरामदगी दिखना, बहुत तेज सिर दर्द करना, तेज उथली या श्वास होना, मांसपेशियों में कमजोरी या ऐंठन होना, उल्टी आदि जो है लू की लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ आइए जानते हैं लू को कैसे रोकें। सूर्य के चरम पर होने पर इन चरणों का पालन करके लू लगने की रोकथाम को रोका जा सकता है। पहला, हाइड्रेटेड रहना। पूरे दिन पर्याप्त मात्रा में पानी या तरल पदार्थ पीना आवश्यक है क्योंकि यह शरीर से पसीने को निकालने में मदद करेगा और सामान्य तापमान बनाए रखेगा। दूसरा, धूप से सुरक्षा पाएं। आपके शरीर में आत्मशीतलन क्षमता होती है, लेकिन यह सनबर्न से प्रभावित हो सकती है। इसलिए बाहर जाते समय कम से कम 15 SPF वाले हैट, धूप के चश्मे और सन स्क्रीन के साथ खुद को सुरक्षित रखना सबसे अच्छा है। तीसरा, कोई भी दवा लेते समय सावधानी बरतें। यदि आप ऐसी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं जो आपके शरीर के हाइड्रेटेड रहने और गर्मी को कम करने की क्षमता को प्रभावित करती है, तो आपको गर्मी से जुड़ी समस्याओं से सावधान रहना चाहिए। चौथा, सबसे गर्म दिनों के दौरान जोरदार कार्य करने से बचें। अधिक धूप में काम करने से बचें। उस समय को सीमित करने का प्रयास करें जब तक कि आप दिन के सबसे गर्म हिस्सों में व्यायाम या काम करने में खर्च न करें जब तक कि आप इसके लिए अनुकूलित न हो जाएं। जो लोग गर्म नम वातावरणों के आदी नहीं हैं, उन्हें गर्मी से संबंधित समस्याओं का अधिक खतरा होता है। आपके शरीर को गर्म परिस्थितियों के आदी होने में कुछ सप्ताह लग सकते हैं। पांचवा, हल्के या ढीले ढाले कपड़े पहनें। जी हाँ दोस्तों,
अधिक कसकर फिट होने वाले कपड़े पहनने से आपका शरीर उचित रूप से ठंडा नहीं हो पाएगा, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहनना बेहतर विकल्प है, ताकि जो गर्मी हमको शरीर को टाइट कपड़े पहनने में मिलती है वह ना मिल पाए। हीट स्ट्रोक का निदान कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। यदि आपको गर्मी से संबंधित समस्या के कोई लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको अपने शरीर के तापमान की जांच अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान हीट स्ट्रोक का संकेत है। आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। आपका डॉक्टर हीट स्ट्रोक का निदान करने के लिए आपके संकेतों को ध्यान से देखेगा, लेकिन वह विभिन्न परीक्षण करने का निर्णय ले सकता है। इनमें रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, मांसपेशी कार्य परीक्षण या एक्सरे शामिल हो सकते हैं। यदि आपको लू लग जाता है तो सामान्य घरेलू उपचार भी हम यहाँ बता रहे हैं कि किस प्रकार करना है। यहाँ कुछ बेहतरीन घरेलू उपचार दिए गए हैं जिनसे आप अपने हीट स्ट्रोक का इलाज कर सकते हैं। कच्चे आम का पेय, इमली का पेय, चंदन, एलोवेरा का जूस, नारियल पानी और छाछ का पीना, पुदीना और धनिया का जूस बनाकर पीना, प्याज का रस निकाल करके पीना। जी हाँ दोस्तों, लू के इलाज के लिए घरेलू उपचार पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। यदि आप लू के लक्षणों का अनुभव करते हैं तो आपको तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। यदि आपको लू के मामूली लक्षण जैसे थकावट या ऐंठन हो रही है तो आपको निम्नलिखित युक्तियों का पालन करना चाहिए। ठंडा शावर लें, धूप में निकलने से बचें, शक्कर या मादक पेय सेवन से बचें, अपने शरीर को पंखे या गीली चादर से ठंडा करें। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि लू के लक्षण व उपचार पर आधारित यह जानकारी आपको अच्छी लगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। आपने लू से जुड़ी कई नई बातें सीखी होगी और ऐसी स्थिति में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्रतिदिन हेल्थ और जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद गुरु कोर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।